विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के पहले पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। हमने बीएससी थर्ड ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं और फोर्थ ईयर के भी अपलोड कर दिए हैं। अब हम सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के अपलोड करेंगे। उसके बाद में सेमेस्टर जो सेकेंड सेमेस्टर है बीएससी का, उसके एक पेपर तो हमने अपलोड कर रखा है और दूसरा भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जिस भी क्लास के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, आपके पास ना नोट्स हैं, कुछ भी नहीं है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। वीकेएस फिजिक्स एकेडमी नाम से आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएंगी, वहाँ मैसेज कीजिएगा। आपको थोड़ा चार्ज तो देना पड़ेगा क्योंकि फ्री में कुछ नहीं होता। नोट्स बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं, बहुत टाइम भी लगता है। ये मैं पहले ही बोल देता हूँ, आपको चार्ज आपको थोड़ा देना पड़ेगा। आपको नोट्स मिल जाएंगे और वो नोट्स के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो सारा सिलेबस जो है वो कवर करते हैं। वो नोट्स पीडीएफ नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों। मतलब लगभग यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम ही रहता है। तो आप अपना सिलेबस हमें भेज सकते हैं कि हमारा ये सिलेबस है, हमें इस टाइप के नोट्स चाहिए, तो वो आपको मिल जाएंगे। और ये थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है कि हिंदी मीडियम के नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे। इंग्लिश मीडियम के अभी हमारे पास तैयार नहीं है, तो ये इसके लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे। तो आज हम सेकंड ईयर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अपलोड कर रहे हैं और एग्ज़ाम में इनके आने की पूरी संभावनाएं रहेंगी और हमेशा आते भी हैं क्योंकि हमने काफ़ी एनालिसिस करके वीडियो बनाई है। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये चैनल आपको हमेशा फ़ायदा देता रहेगा भविष्य में। चलिए शुरू करते हैं। और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं न्यूमेरिकल वगैरह की पीडीएफ और अपडेट्स देता रहता हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर की, जिसमें सेक्शन ए हमारे पास पहले पेपर के लिए क्वेश्चन रहेंगे। इनको याद करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे तो बेटर रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करें जो सेक्शन ए है उसके अंदर आते हैं, जैसे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की हम बात करें, स्पेशल उसके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये। तो उसके अंदर जैसे एक नंबर के आते हैं सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में आते हैं 3 नंबर के, और सेक्शन सी में आते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन। तो यहाँ पर सेक्शन ए के अंदर जो पहली यूनिट हमारी कूलाम लॉ वाली, उसके अंदर क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या का मान क्या होता है। ठीक है, ये मान आपसे पूछ सकते हैं सेक्शन ए में। और सेक्शन बी में अगर आएगा तो इसको ड्राइव करना आ जाएगा कि इसका मान निकालिए। फिर बायो सावर्ट लॉ, यानी बायो सावर्ट नियम क्या है, ये बेसिकली आप 12th क्लास में पढ़ते हैं, तो वो ही है, बेसिक है। इसके अलावा डायपोल विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, और एक डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, ये है। इसके अलावा रेजोनेंस, एलसीआर में अनुनाद क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है। इसके अलावा साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल, यानी साइक्लोट्रॉन जो है उसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, एक लीनियर एक्सीलरेटर है, यानी कि रेखिक त्वरितर है। तो रेखिक त्वरितर का भी आप याद रखें, उसकी सीमाएं वगैरह, कमियां वगैरह क्या हैं। बोर मैग्नेट्रॉन क्या होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा चुंबकीय प्रवृत्ति, विद्युतीय प्रवृत्ति और पराविद्युतांक के अंदर आपका संबंध पूछ सकते हैं कि इनमें क्या संबंध होता है। इसके अलावा डायपोल मोमेंट हमने बता ही दिया। क्वाड्रापोल मोमेंट यानी चतुर्ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युतीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण क्या है। करंट डेंसिटी, धारा घनत्व किसे कहते हैं। वेलोसिटी सिलेक्टर, यानी वेग वर्णनकर्ता या चयनकर्ता क्या है, यानी ये वेलोसिटी को अलग अलग करने का काम करता है। अलग अलग जो अणु है, कण है, उनकी अलग अलग वेलोसिटी का चयन करता है। इसके अलावा एम्पियर रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एम्पियर रूल। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, विद्युत विस्थापन, जो सेकंड यूनिट में आता है पराविद्युत वाले में। इसके अलावा टाइम कांस्टेंट, समय नियतांक, और इम्पोर्टेंट रहता है LR और LC के लिए। क्वालिटी फैक्टर, विशेषता गुणांक किसे कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका अनुनाद के साथ ही आएगा LCR के अंदर। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लॉ, कूलाम नियम का सदिश रूप क्या है, ठीक है, सदिश रूप। मैक्सवेल एंड लोरेंज फील्ड, मैक्सवेल और विद्युत क्षेत्र क्या है, इनमें अंतर क्या है, ये आपका सेकंड यूनिट में आपको मिल जाएगा। पोलर और नॉन पोलर, ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु क्या होते हैं। ध्रुवीय वो होते हैं, पोलर वो होते हैं जिनके अंदर नेचुरल डायपोल मोमेंट होता है, और अध्रुवीय वो होते हैं, नॉन पोलर उन्हें कहते हैं जिनमें नेचुरल डायपोल मोमेंट नहीं होता है, जैसे H2 है, O2 है, N2 है। और पोलर में आ जाएंगे अपने H2O, HCl, बेंजीन, C6H6, CH4, ये सब। फिर हाफ पावर पॉइंट, अर्ध शक्ति बिंदु किसे कहते हैं, ये भी आपको LCR वाले के अंदर मिलेगा। पावर फैक्टर,
यानी कि शक्ति गुणांक, ये भी आपको वही मिलेगा। ऑर्बिटल एंड एंगुलर स्पिन एंगुलर मोमेंटम, यानी कि कक्षीय और आपका चक्रण कोणीय आघूर्ण किसे कहते हैं। और होल इफेक्ट, होल इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, होल प्रभाव किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आप सेक्शन ए के लिए तैयार कर लेंगे तो सेक्शन ए आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी के अंदर आप देख सकते हैं सेक्शन बी में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और नॉर्मल डेरिवेशन वाले टॉपिक्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स तो हम यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आपको मैं उनकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा, वहाँ से आप उनको सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट उनको तैयार कर सकते हैं। और रिपीटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो आए हुए हैं वो न्यूमेरिकल आते रहते हैं, तो आपके पास ये थोड़ी संभावनाएं हो जाएंगी कि आपके चांस अच्छे बन जाए नंबर आने के। तो सेक्शन बी के अंदर एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, यानी कि एक समावेशित करना है गोले को। ठीक है, यूनिफॉर्म है, एक समान गोले को समावेशित करना है, समान रूप से आवेशित करना है, तो उसकी कितनी एनर्जी बढ़ेगी। इसके अलावा ये एक रिलेशन सिद्ध करना विस्थापन सदिश में, इलेक्ट्रिक फील्ड में और ध्रुवण में, D = ε0E+P। फिर E और D यानी विद्युत क्षेत्र और विस्थापन सदिश के जो बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन जिसे बोलते हैं, परिसीमा प्रतिबंधों का पालन करते हैं, ये एक डेरिवेशन है छोटा सा। इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट है एम्पियर लॉ का जो डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म है, यानी अवकलन और समाकलन, इसका रूप। करल एंड डाइवर्जेंस ऑफ बी, चुंबकीय क्षेत्र का करल और उसका डाइवर्जेंस क्या होता है, कैसे होता है। फिर एक काई और एप्सिलॉन में रिलेशन, यानी कि विद्युतीय प्रवृत्ति और आपका परावैद्युतांक में संबंध स्थापित करना। फिर LCR पे न्यूमेरिकल्स, जो मैंने आपको बताया LCR पे, LC अनुनाद पे मोस्ट न्यूमेरिकल आते रहते हैं, वो मैं वहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर आपको PDF इसकी दूंगा, अपलोड करूँगा। आप VKS फिजिक्स एकेडमी नाम से टेलीग्राम में आप देख लेना, अपना जो लोगो है चैनल के ऊपर वही लोगो आपको हर जगह मिलेगा, तो आप वहाँ पे हमें ज्वाइन करें और वहाँ पे आपको PDF वगैरह फ्री में मिल जाएंगी। क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी सेक्शन ए के अंदर तो इसकी वैल्यू पूछ सकते हैं और सेक्शन बी में इसको ड्राइव करना। फिर साइक्लोट्रॉन, आप याद रखें साइक्लोट्रॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मास स्पेक्ट्रोग्राफ, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है। और सोलेनोइड, यानी जो आपकी परिनालिका है, सोलेनोइड है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। ये सेक्शन बी के लिए क्वेश्चन रहेंगे। फिर सेक्शन सी की हम बात करें तो सेक्शन सी में क्वेश्चन जो है आपको 5 मिलते हैं, उसमें से 3 करने होते हैं। तो आप कोई भी 3 यूनिट अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो उसके अंदर अगर आप 3 अच्छी यूनिट तैयार करेंगे तो आप आराम से, ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा और आप 3 यूनिट में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। बायो सावर्ट सर्कुलर कोयल के लिए, यानी बायो सावर्ट का यूज़ करके आपको एक वर्ताकार कुंडली है, सर्कुलर कोयल है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। क्लासियस-मोसोटे इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लासियस-मोसोटे इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीछे आई हुई नहीं है तो एक बार इसकी पूरी संभावनाएं बढ़ती हैं। इसका जो एक लास्ट में रिलेशन बनता है वो आप याद भी रखें रिलेशन, क्योंकि हो सकता है सेक्शन ए में आपको उसका रिलेशन पूछ ले, संबंध पूछ ले। फिर है पोटेंशियल ऑफ ए डायपोल मोमेंट, यानी कि एक डायपोल मोमेंट जो है, डायपोल का द्विध्रुव का एक विभव ज्ञात करना r थीटा कंडीशन के ऊपर, जो आता है Kp cos थीटा बाय r² वाले फॉर्मूले से। इसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, जो सेकंड यूनिट के अंदर आता है कि अलग अलग मीडियम फिल करने पर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है। और किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा कोई लूप है रेक्टेंगुलर, उसका टॉर्क कितना उस पर वर्क करेगा। और CRO काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैथोड रे ऑक्सीलेटर से बोलते हैं। तो ये आपके पेपर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। अगर आपके पास मटेरियल भी नहीं है तो आपको थोड़ा सा चार्ज देना पड़ेगा। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैसेज करें, और आपको PDF हम सेंड कर देंगे। आप आराम से पेपर की तैयारी कीजिएगा, आराम से आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, जिससे कि हम और अधिक विद्यार्थियों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PDF सेंड कर सकें, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।